हेलो दोस्तों। आज हम करने वाले हैं SS701 कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो सबसे पहला सवाल की ऑडिट मैटर है क्या, और दूसरा सवाल कि ऑडिटर्स रिपोर्ट में ये कहाँ सिचुएटेड होता है की ऑडिट मैटर। तो सबसे पहले देखते हैं की ऑडिट मैटर क्या है। की ऑडिट मैटर कोई ऐसा मैटर है जो कि ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से मोस्ट सिग्निफिकेंट है इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। ऑडिटर ने जो भी ड्यूरिंग द ऑडिट जो भी मैटर्स जो ऑडिटर को लगे जो कि उसके प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट मैटर है और जिसको कम्युनिकेट करना टू द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, दैट इज की ऑडिट मैटर। और दूसरा, ड्यूरिंग द ऑडिट बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं जो ऑडिटर TCWG को कम्युनिकेट करता है। उन मैटर्स में से जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं और जो जरूरी है कि जो यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उन्हें भी पता चले ये मैटर, तो वो भी की ऑडिट मैटर कहलाता है। अब दूसरा सवाल कि ऑडिटर्स रिपोर्ट में इसका सिचुएशन ये कहाँ सिचुएटेड होता है। तो देखते हैं, चलते SS700 पे। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो सबसे पहला होता है टाइटल, फिर एड्रेसी, फिर ऑडिटर्स ओपिनियन होता है, फिर ओपिनियन के जस्ट बाद होता है बेसिस ऑफ ओपिनियन, किस बेसिस पे हमने ये ओपिनियन दिया है। फिफ्थ होता है गोइंग कंसर्न, जहाँ पे एप्लीकेबल हो, जहाँ पे गोइंग कंसर्न के पे कुछ कमेंट करना है, तब गोइंग कंसर्न होता है, अदरवाइज नहीं होता है। एंड आफ्टर दिस की ऑडिट मैटर। तो की ऑडिट मैटर सिचुएटेड होता है जस्ट आफ्टर गोइंग कंसर्न इफ इट इज एप्लीकेबल, अदरवाइज इट कम्स जस्ट आफ्टर बेसिस ऑफ ओपिनियन। ओके। तो की ऑडिट मैटर्स में ये दो तीन पॉइंट है, ये देख लेते हैं। सबसे पहला, की ऑडिट मैटर सारे लिस्टेड एंटिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेट करना। दूसरा, अगर लॉ और रेगुलेशन बोलता है तो ऑडिटर मैंडेटरीली की ऑडिट मैटर कम्युनिकेट करता है। और तीसरा, अगर डिसाइड करता है ऑडिटर दैट ही वांट्स टू कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर, तब वो कम्युनिकेट करता है एज पर 701। लेकिन अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, अगर ऑडिटर ने डिस्क्लेम कर दिया ओपिनियन, मतलब उसे ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, तो ऑडिटर ने क्या किया, डिस्क्लेम कर दिया ओपिनियन। इन दैट केस की ऑडिट मैटर ऐड नहीं किया जाता है ऑडिट रिपोर्ट में, क्योंकि कि सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला नहीं, तो ऑडिटर ने ऑडिट किया नहीं उसका, और ऑडिट किया नहीं तो फिर की ऑडिट मैटर का कोई सवाल ही नहीं है। बट अगर डिस्क्लेम करता है ओपिनियन ऑडिटर, और बट लॉ एंड रेगुलेशन उसे बोलता है कि नहीं तुम्हें तो डालना ही है कि ऑडिट मैटर इंक्लूड करना ही करना ऑडिट रिपोर्ट में, तब वो करेगा। तो इसे और डिटेल में हम देख लेंगे SS701 में। तो चलते हैं आगे SS701 में। की ऑडिट मैटर्स क्या है। की ऑडिट मैटर्स आर मैटर्स दैट इन ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड। ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में वो मोस्ट सिग्निफिकेंट था इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड। दूसरा, की ऑडिट मैटर आर सेलेक्टेड फ्रॉम मैटर्स कम्युनिकेटेड विद TCWG। जो भी मैटर्स कम्युनिकेट किए, जैसे 5 मैटर्स अगर ऑडिटर ने कम्युनिकेट किया TCWG को ड्यूरिंग द ऑडिट, उसमें से उसे दो ऐसा मैटर है जो उसे लगता है कि यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पता होना चाहिए, तो वो अलग से उसे कम्युनिकेट कर देगा इन द की ऑडिट मैटर। ओके। अब इस ऐसे का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऐसे 701 का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इनहांस कम्युनिकेटिव वैल्यू। मतलब कम्युनिकेटिव वैल्यू, उस ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ के सब कुछ समझ में आ जाए कि क्या क्या है, की ऑडिट मैटर है। ठीक है। टू एनहांस कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बाय प्रोवाइडिंग ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी अबाउट ऑडिट दैट वाज परफॉर्म्ड। ओके। Second, to assist user in understanding those matters that in auditor's professional judgment were of more significance in audit of financial statement of current period। तो दो ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले कम्युनिकेटिव वैल्यू बढ़ाना, इनहांस करना ऑडिट रिपोर्ट का, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाए। दूसरा, असिस्ट करना यूजर्स को। यूजर्स कौन, यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, शेयर होल्डर्स हो गए और भी इन्वेस्टर्स हो गए, सबको जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहा है उसको हेल्प करना अंडरस्टैंड करने में वो मैटर्स जो कि ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में मोस्ट सिग्निफिकेंट है इन ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द करंट पीरियड। ओके। तो ये लाइन तो 701 जहां भी आता है तो ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है कि ऑडिट मैटर आर दोज मैटर
that in auditor's professional judgment were of most significance in the audit of financial statement of current period. And key audit matter are selected from matters communicated with TCWG. दो ऑब्जेक्टिव, कम्युनिकेटिव वैल्यू इनहांस करता है जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, और दूसरा असिस्ट करता है यूजर को अंडरस्टैंड करने में दोज मैटर्स जो कि ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से मोस्ट सिग्निफिकेंट है इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द करंट पीरियड. ओके, नेक्स्ट. कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट. तो इन चार चीजों का सब्स्टिट्यूट नहीं है. अगर ये चार चीज है ना, तो ऐसा नहीं कि इन सबको हटा के की ऑडिट मैटर लिख दो, नहीं. ये अगर चार चीज है तो इसको इंडिविजुअली अलग से ही ट्रीट करना है. तो ये चार पॉइंट्स क्या है? की ऑडिट मैटर किसका सब्स्टिट्यूट नहीं है? फर्स्ट, डिस्क्लोजर का सब्स्टिट्यूट नहीं है. सेकंड, मॉडिफाइड ओपिनियन का सब्स्टिट्यूट नहीं है. सेपरेट ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल मैटर्स उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है. फिर रिपोर्टिंग इन अकॉर्डेंस विद एसए 570 उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है. मतलब एसए 570 क्या है? गोइंग कंसर्न. तो जब एक मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है रिलेटिंग टू इवेंट्स और कंडीशंस दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, ये अगर करना है तो उसका की ऑडिट मैटर सब्स्टिट्यूट नहीं है. तो क्या पढ़ा हमने? की ऑडिट मैटर किसका सब्स्टिट्यूट नहीं है? डिस्क्लोजर्स का, मॉडिफाइड ओपिनियन का, सेपरेट ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल मैटर्स, और रिपोर्टिंग इन अकॉर्डेंस विद एसए 570 जो कि गोइंग कंसर्न की बात करता है. और गोइंग कंसर्न में एक लाइन हमेशा याद आता है, और when a material uncertainty exists relating to events or conditions that may cast significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern. बहुत बढ़िया. नेक्स्ट, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर्स. अब क्या क्या फैक्टर्स है जो ऑडिटर को हेल्प करता है इन डिटरमाइनिंग कि वो की ऑडिट मैटर है या नहीं. तो सबके आगे सिग्निफिकेंट 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 लिखा हुआ है. तो सिग्निफिकेंट रिस्क, सिग्निफिकेंट ऑडिटर्स जजमेंट जहाँ इन्वॉल्व है, और सिग्निफिकेंट इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस. डिटेल में पढ़ लेते हैं, ये याद करने के लिए इंपॉर्टेंट है. सिग्निफिकेंट 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 क्या? सिग्निफिकेंट रिस्क, सिग्निफिकेंट जजमेंट्स. अब रिस्क है तो वहाँ जजमेंट इन्वॉल्व हो जाता है. जजमेंट जनरली कहाँ पे इन्वॉल्व होता है? जहाँ पे सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन है. पढ़ लेते हैं. एरियाज ऑफ हायर असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हाई है, और सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 315. ऐसे 315 में हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई और असेस करते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बाय अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल. तो जहाँ पे हायर असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई हुआ है इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 315. Second, significant auditor's judgment relating to areas in financial statement that involved significant management judgment, जहाँ पे significant management judgment involved है, including accounting estimates that have been identified as having high estimation uncertainty. कुछ ऐसे areas जहाँ पे high estimation uncertainty है और जहाँ पे management judgment काफी significantly involved है, और क्योंकि उसे assess करना है कि उन जो management का judgment है या एस्टिमेशन है वो सही है या नहीं, तो उसमें सिग्निफिकेंट ऑडिटर का जजमेंट लग जाता है. तो वो भी की ऑडिट मैटर है. थर्ड, द इफेक्ट ऑन ऑडिट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस दैट अकर ड्यूरिंग द पीरियड. जो भी ड्यूरिंग द पीरियड कोई सिग्निफिकेंट इवेंट या ट्रांजैक्शन हुआ है, उसके उसे भी वो भी फैक्टर है टू डिटरमाइन की ऑडिट मैटर. तो फैक्टर्स डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर ये याद रखना है. सिग्निफिकेंट 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 रिस्क है तो उस पर ऑडिटर का जजमेंट इन्वॉल्व होता है ज़्यादा. ऑडिटर का जजमेंट जनरली किस चीज पे इन्वॉल्व होता है? जहाँ पे सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन हुआ है. ओके, वेरी गुड. अब एग्जांपल्स ऑफ की ऑडिट मैटर क्या है? ये सब जनरली क्वेश्चंस के स्टडी फॉर्म में कुछ ऐसा एक पॉइंट रहेगा जहाँ पे फिर आंसर के लिए हमें 701 को रेफर करना होता है. असेसमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट. सेकेंड, प्रोविजन ऑफ लॉसेज और एंड कंटिजेंसीज. वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. मैटर्स रिलेटिंग टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन. Taxation matters. Multiple tax jurisdiction, uncertain tax position, DTA. एग्जाम्पल से ये तो ऐसा कुछ रटना भी नहीं है, समझ में आता है. मैं नेक्स्ट, कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर. द इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज इन दिस सेक्शन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल स्टेट. तो इंट्रोडक्टरी ऑडिटर लैंग्वेज क्या रहेगा ऑडिट रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर का? पहला, की ऑडिट मैटर आर दोज मैटर्स दैट इन ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट of current period, and these matter were addressed in context of audit of financial statement as a whole. तो ये जो की ऑडिट मैटर होता है ना, ये एड्रेस किया जाता है फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल.
and informing auditor's opinion thereon, and auditor does not provide separate opinion on these matters. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये एड्रेस किया जाता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल and informing auditor's opinion thereon, and auditor does not provide separate opinion on these matters. ठीक है, ऑडिटर सेपरेट ओपिनियन इन मैटर्स पे नहीं देता. एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल को ऑडिट करता है, पूरे साल में क्या क्या सिग्निफिकेंट मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स है वो, और क्या क्या उसने टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट किया, उनमें से कुछ मैटर जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है, सबको इवेल्युएट करने के बाद फाइनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल पे वो एड्रेस करता है की ऑडिट मैटर को. ठीक है, और हर की ऑडिट मैटर पे अपना सेपरेट ओपिनियन फॉर्म नहीं करता. ओके, नेक्स्ट. अगर ड्यूरिंग द ऑडिट कोई की ऑडिट मैटर मिला ही नहीं, कुछ ऐसा बहुत सिग्निफिकेंट नहीं लगा, ठीक है बहुत रेगुलर ऑडिट था, तब फिर क्या? द फॉलोइंग इलस्ट्रेट्स प्रेजेंटेशन इन ऑडिटर्स रिपोर्ट इफ ऑडिटर हैज डिटरमाइंड देयर आर नो की ऑडिट मैटर टू कम्युनिकेट. अब ये प्रेजेंटेशन करेगा अगर कोई की ऑडिट मैटर नहीं है. की ऑडिट मैटर एक्सेप्ट फॉर द मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस ऑफ क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन सेक्शन और मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न सेक्शन. We have determined that there are no key audit matter to communicate in our report. तो साफ साफ लिख देगा कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है कम्युनिकेट करने के लिए, और ये भी एक लैंग्वेज है जो पूरा मेंशन करेगा जब उसके पास कोई की ऑडिट मैटर नहीं है. अब हमने ये पॉइंट पढ़ रखा है ऑलरेडी, एप्लीकेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन कहाँ कहाँ पे. तो एप्लीकेबिलिटी 3 लिस्टेड एंटिटीज में, जहाँ पे ऑडिटर डिसाइड करता है टू कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर इन ऑडिट रिपोर्ट, और जहाँ पे रिक्वायर्ड बाय लॉ है. अब प्रोहिबिशन कहाँ पे? व्हेन ऑडिटर डिस्क्लेम्स एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ. अगर लॉ और रेगुलेशन बोलता है कि भाई डिस्क्लेमर में भी तुम्हें की ऑडिट मैटर इंक्लूड करना है तो करना है. ओके, एक छोटा सा ऐसे खत्म हो गया 701. अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे. फर्स्ट क्वेश्चन. द ऑडिटर शैल डिटरमाइन from the matters communicated with those charged with governance, TCWG, those matters that require significant auditor attention in performing the audit. In making this determination, the auditor shall take into account key factors. You are required to define key audit matters and briefly discuss the factors determining key audit matter. Factors determining key audit matter. Okay. Next question क्या है? As an auditor of listed company for the year ended 31st March 2023, how would you determine key audit matter? तो हमने अभी ये देखा था factors determining key audit matter. Factors significant risk है तो judgment involved होता है, और judgment कब involved होता है? जब significant event और transaction होता है. Okay. तो considerations to determine key audit matter. As per SS 701, communicating key audit matter in the independent auditor's report, key audit matters are those matters that, in auditor's professional judgment, were of most significance. In the audit of financial statement of the current period, key audit matters are selected from matters communicated with TCWG. तो की ऑडिट मैटर का सवाल जहाँ पे आए, SS 701 का सवाल जहाँ भी आए, तो ये 2 लाइन लिखना तो मैंडेटरी है. ये इन्वॉल्व करता है प्रोफेशनल ऑडिटर्स का प्रोफेशनल जजमेंट उन मैटर पे जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट है इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और दूसरा की ऑडिट मैटर्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम मैटर्स कम्युनिकेटेड विद टीसीडब्ल्यूजी. नेक्स्ट, द ऑडिटर शैल डिटरमाइन फ्रॉम द मैटर्स कम्युनिकेटेड विद टीसीडब्ल्यूजी दोज मैटर दैट रिक्वायर सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन इन परफॉर्मिंग द ऑडिट. इन मेकिंग दिस डिटर्मिनेशन द ऑडिटर शैल कंसिडर द फॉलोइंग. सबसे पहला हमने देखा significant risk, significant auditor's judgment और significant events or transactions. Risk का क्या था? Areas of higher risk of material misstatement और significant risk as identified in accordance with SS 315. 315 में क्या होता था? Auditor identify और assess करता था risk of material misstatement. कैसे? By understanding the entity and its environment, including its internal control. ये था SS 315 का नाम, और उसमें हम assess करता था auditor risk को. Second, significant auditor judgment relating to areas in the financial statement that involve significant management judgment. कोई ऐसा एरिया जहाँ पे मैनेजमेंट का भी significant judgment लगा है.
including accounting estimates that have been identified as having high estimation uncertainty. अब जैसे accounting estimates है, उसमें हर इंसान का अलग अलग व्यू पॉइंट हो सकता है, अलग अलग जजमेंट हो सकता है. कोई एक मशीन अगर मैं बोलता हूँ 6 महीने में उसका टाइम खत्म हो जाएगा, तो कोई दूसरा बोल सकता है नहीं 2 साल में खत्म होगा. सबके रीजन डिफरेंट हो सकते हैं, सबका एस्टिमेट डिफरेंट हो सकता है. तो यहाँ पे जज ऑडिटर का भी जजमेंट काफी इन्वॉल्व होता है कि एक्चुअली में जो इन्होंने एस्टिमेट लगाया है, जो जजमेंट किया है मैनेजमेंट ने, वो सही है या नहीं. ठीक है. थर्ड, द इफेक्ट ऑन द ऑडिट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन दैट अकर ड्यूरिंग द पीरियड. जो भी ड्यूरिंग द पीरियड इवेंट और ट्रांजैक्शन हुआ जो कि सिग्निफिकेंट है, वो भी और फिर द ऑडिटर शैल डिटरमाइन विच ऑफ द मैटर्स सो डिटरमाइन अबव वर ऑफ मोर सिग्निफिकेंस. जो भी ये सब डिटरमाइन किया ऑडिटर ने, वो कौन से मोस्ट सिग्निफिकेंट थे इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द करंट पीरियड एंड देयरफॉर आर द की ऑडिट मैटर्स. तो हमने बेसिकली पढ़ा फैक्टर डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर. पहले की ऑडिट मैटर को बता दिया होता क्या है, और फिर सिग्निफिकेंट वाले 3 पॉइंट्स, सिग्निफिकेंट 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 रिस्क. रिस्क है तो जजमेंट इन्वॉल्व होता है, जजमेंट कब इन्वॉल्व होता है, जब इवेंट एंड ट्रांजैक्शन होता है जो सिग्निफिकेंट हो. इनमें से जो भी डिटरमाइन किया वो मोस्ट सिग्निफिकेंट अगर है तो उसे एज पर SS701 की ऑडिट मैटर बना दो, कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ ABC लिमिटेड इंक्लूडेड ₹25.75 crores of earth removing machines of outdated technology which had been retired from active use and had been kept for disposal after knockdown. Okay, these assets appeared at residual value and had been last inspected 10 years back. 10 साल पहले इंस्पेक्ट किया गया था. कारों में तो पीपी को एटलीस्ट 1 in 3 years तो करना ही होता, बट इसने 10 साल पहले किया था. As an auditor, what may be your reporting concern as regards matters specified above? Reporting concerns in relation to significant. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें 260 का भी रेफरेंस है, 701 का तो है ही, और कारो पैरा 3 क्लॉज 1 का भी है. Reporting concerns. Auditor is required to report under the various requirement of standards on auditing, legal and regulatory provisions. In the present situation, major reporting requirements will be, as per the requirement of SS 260, communicating with TCWG, auditor should communicate significant matters arising during the audit that were discussed or subject to the correspondence with management. तो ऐसे 260 क्या बोलता है, कम्युनिकेट करना TCWG के साथ कोई भी ऐसा सिग्निफिकेंट मैटर जो कि ड्यूरिंग द ऑडिट डिस्कस हो गया है विद TCWG. The situation as given in the question appears to be key audit matter, and hence auditor is required to report the situation in the audit report as key audit matter. Okay. Next, further, as per requirement of para 3 clause 1 of CARO 2020, auditor is required to comment what? Whether the company is maintaining proper records, क्या वो proper record maintain कर रहा है, showing full particulars, including quantitative details and situation of property, plant and equipment. तो CARO 2020 के हिसाब से ये चेक करेगा कि कमेंट करेगा ऑडिटर कि क्या कंपनी ने मेंटेन किया प्रॉपर रिकॉर्ड्स विद फुल पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स, कि उसका वैल्यू क्या है आज के दिन में एंड सिचुएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, और आज के दिन में उसका सिचुएशन क्या है. और सेकंड, वेदर दीज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हैव बीन फिजिकली वेरीफाइड बाय द मैनेजमेंट एट रीजनेबल इंटरवल्स. क्या रीजनेबल इंटरवल पे फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं. In the present case, physical verification of asset held under disposal was done 10 years back. Conclusion: in the present case, auditor reporting concern will be as per requirement of SC 260, 701 and para 3 clause 1 of CARO 2020. क्योंकि ये तो कारो के हिसाब से भी उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि 3 साल में करना चाहिए as per CARO 2020, पर उसने किया फिजिकल वेरिफिकेशन 10 साल पहले, तो ये भी एक रिपोर्टिंग इशू हो जाता है. प्लस क्योंकि ये आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का पड़ा हुआ है, 10 साल पहले हुआ था, आज के दिन में क्या कंडीशन है नहीं है पता नहीं, तो ये मैटर कम्युनिकेट किया गया होगा TCWG को, और क्योंकि ये सिग्निफिकेंट मैटर है तो इसे एज पर 701 भी रिपोर्ट कर दिया गया होगा. ऑल्टरनेटिव आंसर एक लिखा हुआ है, बट क्योंकि ये ICAI का है तो आई थिंक इसे ही फॉलो करना चाहिए. यू कैन गो थ्रू द ऑल्टरनेटिव आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. CA Amar has come across certain key matters while auditing the accounts of PR Limited for the financial year 22-23. He, being the associate of your firm, seeks your advice on communicating key audit matter in the auditor's report. Guide him. क्या हुआ, CA Amar को कुछ key matters मिला जब वो PR Limited का ऑडिट कर रहा था फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23.
वो एक एसोसिएट है फर्म का और वो एडवाइस चाहता है ऑन कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। बहुत इजी क्वेश्चन, एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर ऐसे as per SS701, communicating key audit matter in the independent auditor's report. Key audit matters are those matters that, in the auditor's professional judgment, were of most significance in the audit of financial statement of the current period. Key audit matters are selected from matters communicated with TCWG. Similar, ये लाइन तो 701 जहां भी आया ये तो बिल्कुल ही रट्टा मार लेना। बेसिकली 2 पॉइंट लिखना है कि ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से मोस्ट सिग्निफिकेंट है इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और दूसरा की ऑडिट मैटर्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम मैटर्स कम्युनिकेटेड विद टीसीडब्ल्यूजी। तो ये फर्स्ट पॉइंट एंड ये सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट, ये तो मैंडेटरीली लिखना ही है 701 का क्वेश्चन आ जाए तो। नेक्स्ट, द ऑडिटर शैल डिस्क्राइब ईच की ऑडिट मैटर यूजिंग अप्रोप्रिएट सब हेडिंग in separate section of the auditor's report unless the heading under the heading key audit matter। मतलब key audit matter आएगा, उसके अंदर पॉइंट 1 सब हेडिंग लिख के उसको एक्सप्लेन कर देना है, फिर पॉइंट 2 दूसरा की ऑडिट मैटर लिखना है उसका सब हेडिंग और फिर एक्सप्लेन कर देना है, और ऐसे थर्ड की ऑडिट मैटर इसका सब हेडिंग और उसके नीचे इसका एक्सप्लेनेशन दे देना है। ओके, the introductory language of the in this section of the auditor's report shall state key audit matter are those matters that, in the auditor's professional judgment, were of most significance in the audit of financial statement of the current period, and these matters were addressed in the context of audit of financial statement as a whole। ठीक है, ये जो मैटर एड्रेस हुआ है इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल एंड इन्फॉर्मिंग द ऑडिटर्स ओपिनियन देयर ऑन, एंड ऑडिटर डज नॉट प्रोवाइड अ सेपरेट ओपिनियन ऑन दीज मैटर्स। ऑडिटर साफ साफ ये बताता है कि भाई ये सेपरेट ओपिनियन मैं इस पे नहीं दे रहा हूँ हर मैटर पे बैठ के, ये पूरा ऑडिट हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो मैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल मैं इस पे कम्युनिकेट कर रहा हूँ की ऑडिट मैटर। तो ये इंट्रोडक्टरी लाइन है ये दोनों कि की ऑडिट मैटर होता है कि ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से मोस्ट सिग्निफिकेंट है। दूसरा ये बता देगा कि जो भी मैटर एड्रेस हुआ है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल and informing the auditor's opinion thereon, and auditor does not provide a separate opinion on these matters। ठीक है, ये ओपनिंग लाइन हो गया। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच की ऑडिट मैटर in the key audit matter section of the auditor's report shall include a reference to the related disclosures if any in the financial statement and shall address। अब let's say ये है की ऑडिट मैटर, आफ्टर गोइंग कंसर्न होता है, ये हमने पढ़ा था, ये आफ्टर गोइंग कंसर्न होता है इफ एप्लीकेबल। अगर गोइंग कंसर्न एप्लीकेबल नहीं है उस ऑडिट रिपोर्ट में उस कंपनी पे तो सीधा बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन के बाद की ऑडिट मैटर आ जाता है। ठीक है, तो मैंने हेडिंग दे दिया की ऑडिट मैटर। अब पहला हेडिंग है उसका सब हेडिंग लिख दिया मैंने की ऑडिट मैटर का पहला सब हेडिंग और इसको एक्सप्लेन करना शुरू किया। अब जस्ट इन केस ये रिलेटेड है लेट्स से पीपीई से, कोई ऐसा की ऑडिट मैटर जो कि रिलेटेड है पीपीई से, मैंने यहाँ पे पीपी का लिख दिया हेडिंग सब हेडिंग, देन मैंने यहाँ पे उसके बारे में रेफरेंस शुरू किया, और क्योंकि पीपीई बैलेंस शीट में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी मेंशन है तो यहाँ पे इस एक्सप्लेनेशन में मैं रेफरेंस दे दूंगा उसके डिस्क्लोजर्स का। लेट्स से पीपी का कोई डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है कि क्या मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूज हुआ है व्हाटएवर, उससे रिलेटेड कुछ भी तो मैं रिलेटेड डिस्क्लोजर्स अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो उसका भी रेफरेंस मैं यहाँ पे दे दूंगा अगर है तो। मैंडेटरी नहीं है ये, अगर डिस्क्लोजर नहीं है तब भी चलेगा। की ऑडिट मैटर कोई जरूरी नहीं है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जब SS706 पढ़ेंगे एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे यूएम पैराग्राफ जैसे कुछ उस चीज पे एम्फेसिस करता है जो कि ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है, और अदर मैटर पैराग्राफ उन चीजों पे एम्फेसिस करता है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेंशन नहीं है। बट इन की ऑडिट मैटर ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर है तो रेफरेंस दे दो, अगर नहीं है तो मत दो, इट्स ओके, बट वो सिग्निफिकेंट मैटर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है की ऑडिट मैटर में। तो ईओएम ओएम पढ़ेंगे तो इसको एक बार विल गो थ्रू अगेन। ठीक है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच की ऑडिट मैटर इन द की ऑडिट मैटर सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। की ऑडिट मैटर सेक्शन मतलब जो बेसिस ऑफ ओपिनियन के नीचे आएगा या फिर गोइंग कंसर्न के नीचे आएगा अगर गोइंग कंसर्न वाला पॉइंट है तो। in the auditor's report shall include a reference to the related disclosures if any, ये बहुत important है, if any, in the financial statement and shall address
why the matter was considered to be one of the most significant in the audit and therefore determined to be a key audit matter. क्यों इसे कंसिडर किया गया था मोस्ट सिग्निफिकेंट और फाइनली की ऑडिट मैटर डिटरमाइन किया गया? क्यों एंड हाउ द मैटर वाज एड्रेस्ड? सबसे पहले बताया गया क्यों और कैसे उसे फिर एड्रेस किया गया इन द ऑडिट. ये पूरा एक्सप्लेनेशन रहेगा. The auditor shall describe each key audit matter in the auditor's report unless. ऑडिटर क्या करेगा? सारे की ऑडिट मैटर को ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्राइब करेगा अनलेस लॉ रेगुलेशन प्रिक्लूड्स पब्लिक डिस्क्लोजर अबाउट द मैटर. अगर लॉ रेगुलेशन मना करता है उसे डिटेल एक्सप्लेनेशन देने को. और दूसरा, एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टांसेस में ऐसा हो सकता है ऑडिटर ये सोचे कि अगर मैंने ये की ऑडिट मैटर बता दिया ना तो जितना समाज का भला नहीं होगा उससे ज़्यादा बर्बादी हो जाएगी. उस केस में फिर ऑडिटर डिटरमाइन करेगा या डिसाइड करेगा नॉट टू एक्सप्लेन, नॉट टू गिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द की ऑडिट मैटर. ये उसका जजमेंट है. लेकिन अगर ऑलरेडी कंपनी ने ऑलरेडी बता रखा है वो जो भी एडवर्स इम्पैक्ट डाल सकते हैं ऑलरेडी पब्लिकली उसने डिस्क्लोज कर दिया है, तब फिर ऑडिटर जब उसने ही खुद अपना रायता फैला लिया तो फिर ऑडिटर को क्या टेंशन, वो लिख देगा फिर. ठीक है. तो लॉ रेगुलेशन अगर प्रिक्लूड करता है पब्लिक डिस्क्लोजर से तो वो पूरा डिस्क्राइब नहीं करेगा. सेकेंडली, इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टांसेस द ऑडिटर डिटरमाइंस दैट द मैटर शुड नॉट बी कम्युनिकेटेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट बिकॉज द एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डूइंग सो would would reasonably be expected to outweigh the public interest benefit. पब्लिक इंटरेस्ट का जो बेनिफिट होने वाला है उससे कहीं ज्यादा एडवर्स इम्पैक्ट पड़ जाएगा उसके कम्युनिकेशन से. उस केस में वो कम्युनिकेट नहीं करेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों. फिर दिस शैल नॉट अप्लाई इफ एंटिटी हैज पब्लिकली डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन अबाउट द मैटर. अब ऑलरेडी कंपनी ने डिस्क्लोज कर रखा है तब कोई इशू नहीं है, तब डिस्क्राइब कर देगा ऑडिटर. Last, the auditor shall not communicate a matter in key audit matters section in the auditor's report when the auditor would be required to modify the opinion in accordance with SS 705. ये भी हमने पढ़ा कि अगर मॉडिफाई करता ऑडिटर रिपोर्ट को तो फिर फाइनली वो की ऑडिट मैटर नहीं लिखाएगा अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन. तो अगर इसे शॉर्ट में अगर देखा जाए तो ऑडिट रिपोर्ट है, उसमें हेडिंग्स है टाइटल, एड्रेसी, फिर ओपिनियन, फिर बेसिस ऑफ ओपिनियन, फिर गोइंग कंसर्न इफ एप्लीकेबल, फिर फाइनली आता है की ऑडिट मैटर. तो ये जो पूरा सब कुछ लिखा हुआ है ना इसे एक शॉर्ट में कर लेते हैं. तो हमने की ऑडिट मैटर सेक्शन लिया. की ऑडिट मैटर सेक्शन के नीचे हो सकता है मुझे 3 की ऑडिट मैटर्स मिले. ठीक है, 1 2 3 की ऑडिट मैटर. मैंने यहाँ पे एक सब हेडिंग दिया, सब हेडिंग की ऑडिट मैटर, सब हेडिंग 1 जो पहला सब की ऑडिट मैटर उसका, सब हेडिंग 2 ये, एंड देन सब हेडिंग 3. अब इन सब हेडिंग के नीचे ऑडिटर डिस्क्राइब करेगा कि क्या है नहीं है की ऑडिट मैटर. इस डिस्क्रिप्शन में अगर ऐसा कोई मैटर है जो कि जिसका डिस्क्लोजर है, डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर है इफ एनी, तो इसका क्या करेगा? अगर डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इस सब हेडिंग से रिलेटेड तो वो क्या करेगा? रेफरेंस दे देगा उसका. ओके. और इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज लिख देगा सबसे पहले, सब हेडिंग से पहले बेसिकली इन सारे सब हेडिंग और डिस्क्रिप्शन से पहले ये जो इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज है ना ये लिख देगा यहाँ पे. तो ये पूरा इस चीज का क्रक्स है, ऐसा ही है. और फिर फाइनली जो लास्ट में ये पॉइंट था कि कहाँ पे डिस्क्राइब करेगा तो उसको भी देख लेते हैं. तो ऑडिटर को एट सम पॉइंट ये लगा कि सब हेडिंग 3 अगर इसके बारे में पूरा डिस्क्राइब कर दिया जाए ना तो जो पब्लिक को बेनिफिट होने वाला उससे कहीं ज्यादा एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा. मतलब एडवर्स इम्पैक्ट ग्रेटर देन बेनिफिट, मतलब बुराई ज्यादा होगी बेनिफिट से ज्यादा. तो फिर ऑडिटर डिसाइड कर सकता है नॉट टू गिव डिस्क्रिप्शन. ओके. लेकिन अगर कंपनी ने ऑलरेडी
उसे पब्लिक कर रखा है उस इन्फॉर्मेशन को, तो फिर ऑडिटर डिसाइड कर देगा। तो ये बहुत ही घटिया हैंडराइटिंग में मैंने ये बता दिया है। आई होप समझ में आ गया होगा कि इतने लंबे आंसर में मुद्दा क्या है बात। नेक्स्ट, AKY Limited is a listed company engaged in the business of software and is one of the largest companies operating in this sector in India. The company's annual turnover is rupees 40,000 crores with profit of 5,000 crores. ठीक है कहानी। Due to the nature of the business and the size of the company, the operations of the company are spread out in India as well as outside India. Company बहुत बड़ी है, इंडिया में भी बहुत जगह पे और outside India भी है। The company's contract with its various customers are quite complicated and in fact, अब जो उसके कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड और सबको डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब कॉमन कॉन्ट्रैक्ट सबके साथ नहीं, सबके साथ अलग अलग और काफी कॉम्प्लिकेटेड। During the course of audit, the audit team spent significant time on audit of revenues. तो ऑडिट ड्यूरिंग द ऑडिट सबसे ज्यादा टाइम, काफी सिग्निफिकेंट टाइम लग जाता है ऑडिट ऑफ रेवेन्यू करने में, बी इट प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और कंक्लूजन। दिस मैटर वाज आल्सो डिस्कस्ड विद मैनेजमेंट एट वेरियस स्टेजेस ऑफ ऑडिट। द एफर्ट्स टुवर्ड्स ऑडिट ऑफ रेवेन्यू आल्सो इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीनियर मेंबर्स ऑफ द ऑडिट टीम इंक्लूडिंग द ऑडिट पार्टनर। अब ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि ये इंपॉर्टेंट मैटर है रेवेन्यू का कि इसमें इन्वॉल्व होता है काफी सीनियर मेंबर्स audit team ka as well as audit partner. After completion of audit for the year ended 31st March 23, the audit partner was discussing significant matters with the management, wherein they also communicated to the management that he plans to include revenue recognition as key audit matter in his audit report. Finally, सारा कुछ होने के बाद ऑडिटर सोचा कि इसे जो रेवेन्यू है ना उसे की ऑडिट मैटर कंसिडर कर लेते हैं। द मैनेजमेंट डिड नॉट अग्री विद रेवेन्यू रिकॉग्निशन टू बी शोन एज की ऑडिट मैटर इन द ऑडिट रिपोर्ट कमेंट। ओके, तो अब सबसे पहला वही 701 को एक्सप्लेन करना। 701 क्या है? ऐसे 701 communicating key audit matter in the independent auditor's report deals with the auditor's responsibility to communicate key audit matter in the auditor's report. As 701, the auditor shall determine from the matters communicated with TCWG those matters that require significant auditor attention in performing the audit. In making this determination, the auditor shall take into account the following. क्या? वही significant वाला याद है ना? Significant, risk, judgment और event and transaction. तो area of higher assessed risk of material misstatement और significant risks identified in accordance to ऐसे 315। ऐसे 315 का मतलब हो गया identifying and assessing the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment. Okay, फिर significant auditor judgment, ये बार बार हमने बहुत बार पढ़ लिया। फिर significant event and transaction. The auditor shall determine which of the matters determined in accordance with above were of most significance in the audit of the financial statement for the current period and therefore are in key audit matter. इतना हो गया explanation, concept part of it। अब आता है कि conclusion क्या है और इस केस में basically हुआ क्या है। In the instant case, AKY Limited, a listed company engaged in the business of software, and its contract with its various customers are quite complicated and different. ठीक है, कहानी सेम ऊपर काफी कॉम्प्लिकेटेड है कॉन्ट्रैक्ट और डिफरेंट है, सब कस्टमर का डिफरेंट है। फर्दर द ऑडिट टीम स्पेंड्स सिग्निफिकेंट टाइम ऑन ऑडिट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, काफी टाइम लगाता है द ऑडिट ऑफ रेवेन्यू एंड एफर्ट्स towards audit of revenue also involve significant involvement of senior members of the audit team including audit partner during audit। सेम क्वेश्चन का छाप दिया है इसमें। This matter was also discussed with the management at various stages. After completion of audit, the audit partner communicated the management regarding inclusion of paragraph on revenue recognition as key audit matter in his audit report. Conclusion: assessment of auditor is valid as concerned matter qualifies to be key audit matter. Hence, it should be reported accordingly by the auditor in his audit report. मतलब घुमा फिरा के इतना सब कुछ लंबा चौड़ा बात करने का मुद्दा यही है कि significant का 3 पॉइंट, रिस्क एज पर 315 जो कि लिखना जरूरी है, जजमेंट एंड इवेंट्स एंड कंडीशन। सिग्निफिकेंट का 3 रिस्क है तो जजमेंट है। जजमेंट कब होता है? जब इवेंट और ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट होते हैं ड्यूरिंग द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Mr. Hemant Ramse was appointed as the engagement partner for conducting the audit of Kshetra Lab Limited for financial year 22-23. On behalf of Ramsey and Associates, Mr. Vishay Tyagi was appointed as the Engagement Quality Control Reviewer (EQCR)
by the firm for the said audit. ठीक है, मिस्टर हेमंत क्या था, मिस्टर हेमंत राम से एंगेजमेंट पार्टनर था और विषय त्यागी EQCR था, engagement quality control reviewer. During financial year 21-22, there was an implementation of ERP system in a phased manner. तो उस कंपनी में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ERP सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था फेज्ड मैनर में इन क्षेत्र लैब लिमिटेड, ड्यू टू विच सम ऑफ इट्स बिजनेस प्रोसेसेस गॉट ऑटोमेटेड, जिस वजह से कुछ प्रोसेसेस ऑटोमेट हो गए. As the result of the implementation of such a system, there was a significant effect on the auditor's overall audit strategy. Mr. Hemant discussed the implementation of such a system with Mr. Vishay and also told him that such matter may be a key audit matter to be reported in the audit report. तो मिस्टर हेमंत जो कि इंगेजमेंट पार्टनर थे, उसने डिस्कशन किया EQCR के साथ और उसने बताया कि ये जो मैटर है ना कि उसने ऑटोमेट कर दिया, वो इम्प्लीमेंट कर रहा है ERP सिस्टम जिसकी वजह से कुछ प्रोसेसेस ऑटोमेट हो गए, ये एक की ऑडिट मैटर है और इसे ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट कर देना चाहिए. मिस्टर विषय जो कि EQCR है considered the significance of such matter, but however he was of the opinion that such a matter did not appear to link with the matters disclosed in the financial statement. तो मिस्टर विषय जो EQCR है उसने बोला कि यार देखो है तो बिल्कुल ये की ऑडिट मैटर, लेकिन क्योंकि ये डिस्क्लोज्ड, this is not linked to matter which is disclosed in the financial statement, so there is no need to disclose such matter as key audit matter. ठीक है, क्योंकि इसका कोई डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं बनता तो इसको की ऑडिट मैटर में डालने की जरूरत नहीं है. Whether the contention of Mr. Vishay is proper with respect to matter to be communicated as key audit matter. तो क्या मिस्टर विषय का कंटेंशन सही है? तो क्या लगता है, क्या इसका मिस्टर विषय का कंटेंशन सही है? नहीं, क्योंकि की ऑडिट मैटर में ऐसा कहीं नहीं है कि कोई चीज अगर डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना है वही की ऑडिट मैटर बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है. ये केस होता है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में, जिसमें अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंक्लूडेड है तभी वो यूएम पैराग्राफ में जाता है. बट इन की ऑडिट मैटर देयर इज नो नीड कि वो चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज हो या ना हो, राइट. वो अगर सिग्निफिकेंट है, उसका वो मोस्ट सिग्निफिकेंट है एज पर द प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ द ऑडिटर, तो फिर वो की ऑडिट मैटर में आ सकता है. तो इसलिए मिस्टर विषय जो है वो गलत है. तो आंसर में देखते क्या लिखा हुआ है. SS701 communicating key audit matter in the independent auditor's report deals with the auditor's responsibility to communicate key audit matter in the auditor's report. As per SS701, the auditor shall determine from the matters communicated with TCWG those matter that require significant auditor attention. तो जो भी मैटर कम्युनिकेट किया गया है TCWG के साथ, and those matter that require auditor's attention, significant attention in performing the audit. In making this determination, the auditor shall take into account the following. फिर वही significant, 3 significant point, risk का आता है जजमेंट कब लगाना ज़्यादा पड़ता है, जब significant event और transaction हो. बेसिकली फैक्टर्स है जो कि हेल्प करता है इन डिटरमाइनिंग कि कोई की ऑडिट मैटर है या नहीं. तो मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बार बार सेम पॉइंट्स आ रहा है. नेक्स्ट, such a matter are often linked to matter disclosed in the financial statement and are intended to reflect areas of audit of the financial statement that may be of particular interest to intended users. तो ये सारे matters जो होते हैं ना often linked, they are often linked. Often linked का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा linked. Generally they are linked to the disclosure in the financial statement और जो भी intended users है उसके interest के लिए इसे disclose कर देना होता है. In addition to matter that relate to the specific required consideration, there may be other matters communicated with TCWG that require significant auditor attention and that therefore may be determined to be key audit matters. ठीक है, तो कुछ ऐसा मैटर्स हो सकता है जो कि TCWG को कम्युनिकेट किया गया है जिसपे सिग्निफिकेंट अटेंशन लगा है ऑडिटर का और उसे भी डिटरमाइन किया जा सकता है की ऑडिट मैटर. सच मैटर मे इंक्लूड फॉर एग्जांपल मैटर्स रिलेवेंट टू ऑडिट दैट वाज परफॉर्म्ड that may not be required to be disclosed in the financial statement. तो ये कुछ ऐसा मैटर भी हो सकता है जिसका रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो डिस्क्लोज हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. फॉर एग्जांपल द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू IT सिस्टम or significant change to an existing IT system during the period may be an area of significant auditor attention. In particular, if such a change had a significant effect on the auditor's overall audit strategy or related to a significant risk, example changes to a system affecting revenue recognition.
In the given case, there was implementation of ERP system in the company due to which some of its business processes got automated and which had a significant effect on auditor's overall audit strategy during the period. Accordingly, such matter can be considered as key audit matter. इसको key audit matter माना जा सकता है. If, according to Mr. Heyman, such a matter is required significant attention and had affected its overall audit strategy. Therefore, conclusion क्या है? A contention of Mr. Vishay is not proper as matter do not linked with the matter disclosed in the financial statement can also be considered as key audit matter. ठीक है? Matters that do not link with the matters disclosed in the financial statement can also be considered as key audit matter if it is required, if it required significant attention to of the auditor, which had an impact on its audit. तो ये क्वेश्चन में बेसिक जो क्वेश्चन का मैं क्रक्स दे देता हूँ. इस क्वेश्चन में ये हुआ कि एक कंपनी है जिसने फेज्ड मैनर में ईआरपी सिस्टम इंप्लीमेंट करना शुरू किया. जो ऑडिटर है इसका वो कह रहा है ये की ऑडिट मैटर बनना चाहिए, लेकिन जो इसका EQCR है, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, वो बोल रहा है नहीं, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई इफेक्ट नहीं डालता है, इसका डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड नहीं है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इसे की ऑडिट मैटर नहीं माना जा सकता है. तो सबसे पहले हमने देख लिया की ऑडिट मैटर के बारे में कि क्या क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से पता चलता है कि कोई की ऑडिट मैटर बन सकता है कि नहीं. तो सिग्निफिकेंट रिस्क, सिग्निफिकेंट जजमेंट, इवेंट और ट्रांजैक्शन. फिर अब यहाँ पे आता है कि जनरली ये होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज होता है वो मैटर और वो की ऑडिट मैटर बनता है अगर स्पेशल अटेंशन ऑडिटर्स को देता है. लेकिन ऐसा नहीं है, दिस इज मोर ऑफन. ऐसा नहीं कि हमेशा, नॉट ऑलवेज. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जैसे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IT सिस्टम, ये सब ऐसी चीज़ें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं है, बट स्टिल वो एक की ऑडिट मैटर बन सकते हैं क्योंकि ऑडिटर का सिग्निफिकेंट अटेंशन उस पर गया है. तो इसलिए जो EQCR का कंटेंशन है वो रॉन्ग है. तो ये क्रक्स था. Next, while auditing the complete set of consolidated financial statement of J Limited, a listed company using fair presentation framework, PQR and Company, a chartered accountant firm, discovered that the consolidated financial statements are materially misstated due to the non-consolidation of one of the subsidiaries. तो एक subsidiary का consolidation हुआ ही नहीं. The material misstatement is deemed to be pervasive to the consolidated financial statement. जो material misstatement है वो pervasive है, पूरे financial effect पे असर, financial statement पे effect डाल रही है. The effects of the misstatement on the consolidated financial statement could not be determined because it was not practicable to do so. Okay. Thus, PQR and Company decided to provide an adverse opinion for the same and further determined that there are no key audit matter other than matter to be described in the basis for adverse opinion section. Comment whether PQR and Company need to report under SS701 communicating key audit matter in the independent auditor's report. तो ऑडिटर को क्या लगा कि क्योंकि अब ये परवेसिव मैटर हो गया, मटेरियल परवेसिव दोनों है, तो एडवर्स ओपिनियन उसने दे दिया. पर उसने ये बोल दिया कि बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ में, बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन सेक्शन में तो मैंने लिख दिया क्यों एडवर्स दिया है, तो कोई की ऑडिट मैटर अदर देन दिस नहीं है. ओके, तो कमेंट करना है whether PQR and Company need to report under SS701 communicating key audit matter in independent auditor's report. तो इसमें देखते हैं relationship between key audit matter, the auditor's opinion and other elements of the auditor's report. SS700 establishes the requirement and provides guidance on forming an opinion on the financial statements. ठीक है, SS700 में क्या होता है, फॉर्म करता है ओपिनियन और फिर उसे रिपोर्ट करता है. Communicating key audit matter is not a substitute for disclosures. Key audit matter is not a substitute for disclosure. बिल्कुल ये हमने पढ़ा है in the financial statement that the applicable financial reporting framework requires management to make or that otherwise necessary to achieve fair presentation. Okay, तो basically वो disclosure का substitute नहीं है key audit matter. Next, SS705 modification to the opinion in the independent auditor's report addresses circumstances in which auditor concludes that there is a material misstatement relating to appropriateness of adequacy of disclosure of the financial statement. ठीक है, मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है रिलेटिंग टू अप्रोप्रिएटनेस एंड एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो SS705 मॉडिफिकेशन की बात करता है. When the auditor expresses a qualified or adverse opinion in accordance with SS705,
presenting the description of matter giving rise to modified opinion in the basis for qualified or adverse opinion section helps to promote intended users understanding and to identify such circumstances when they occur. तो जब ऑडिटर क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन दोनों का मॉडिफिकेशन का ही पार्ट है, क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन देता है, तो वो बेसिस ऑफ ओपिनियन, बेसिस ऑफ क्वालिफाइड या फिर बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन सेक्शन में डिस्क्रिप्शन देता है कि क्यों उसने क्वालिफाई किया, क्यों उसने एडवर्स रिपोर्ट दिया, जिससे यूजर की अंडरस्टैंडिंग में हेल्प हो. Separating the communication of this matter from other key audit matter described in the key audit matter section therefore gives it the appropriate prominence in the auditor's report. तो अगर की ऑडिट मैटर में इसे लिख देता तो शायद उतना प्रोमिनेंस नहीं मिलता इस बात पे कि क्यों एक्चुअली में इसने मॉडिफाई किया है. तो क्योंकि मॉडिफिकेशन का भी सब्स्टिट्यूट की ऑडिट मैटर नहीं होता है, तो जब अगर मॉडिफाई किया है ऑडिटर ने, एडवर्स दिया है, क्वालिफाइड दिया, डिस्क्लेमर दिया है, जो भी दिया है, वो बेसिस ऑफ ओपिनियन में लिखना होता है कि बेसिकली ये ओपिनियन क्यों दिया है ऑडिटर ने. ओके. Further, when the auditor expresses a qualified or adverse opinion, communicating key audit matter would still be relevant to enhancing intended users' understanding of the audit, and therefore the requirement to determine key audit matter apply. However, as an adverse opinion is expressed in circumstances when the auditor has concluded that misstatements, individually or in aggregate, are both material and pervasive to the financial statement, depending on the significance of matter, giving rise to adverse opinion, the auditor may determine that no other key audit matters are key audit matters. Basically अब क्या हो रहा है, जब उसने लेट्स से क्वालिफाई कर दिया, क्वालिफाइड रिपोर्ट दे दिया, ठीक है, अब बेसिस ऑफ ओपिनियन में वो बता देगा रीजन फॉर क्वालिफिकेशन. ओके, रीजन फॉर क्वालिफिकेशन दे दिया. अब अगर की ऑडिट मैटर चाहे तो वो और अच्छे से बेटर इन डिटेल डिस्क्राइब करके की ऑडिट मैटर में मेंशन कर सकता है, जिससे इंटेंडेड यूजर्स को अंडरस्टैंडिंग में हेल्प हो. लेकिन कोई ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है. ऑडिटर मे डिटरमाइन दैट नो अदर की ऑडिट मैटर एग्जिस्ट्स, देयर आर नो की ऑडिट मैटर्स. तो दोनों ऑप्शन है ऑडिटर के पास, लेकिन सब्स्टिट्यूट नहीं है. ऐसा नहीं कि ऑडिट मैटर में लिख दिया तो बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन में आपने लिख रहा हो क्यों क्वालिफाई किया, क्यों मॉडिफाई किया बेसिकली रिपोर्ट को. In the given situation, J Limited, a listed company, has not consolidated one of the subsidiaries. Further, consolidated financial statements of J Limited are material misstated due to such non-consolidation. The material misstatement is also deemed to be material and pervasive, and effect of the failure of to consolidate have been determined. In the given situation, it is appropriate to give adverse opinion by PQR Limited. ठीक है, ये तो ठीक है, एडवर्स ओपिनियन जो उसने दिया क्योंकि उसने कंसोलिडेशन के टाइम पे एक कंपोनेंट को ही उड़ा दिया, ऐड ही नहीं किया, तो ठीक है, एडवर्स दिया, कोई दिक्कत नहीं है. Since in the given case, adverse opinion is being expressed, thus PQR and company can communicate key audit matter in given below manner. अब क्योंकि एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस किया गया तो वो की ऑडिट मैटर को इस वे में कर सकते हैं जहां पे कोई की ऑडिट मैटर इसके अलावा है ही नहीं. तो की ऑडिट मैटर एक्सेप्ट फॉर द मैटर डिस्क्राइब इन द बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन, मतलब बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन में जो लिखा है उसके अलावा वी हैव डिटरमाइंड देयर आर नो अदर की ऑडिट मैटर टू कम्युनिकेट इन आवर रिपोर्ट. मतलब जो बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन सेक्शन में जो लिखा है ना, उसके अलावा मेरे पास कोई और की ऑडिट मैटर नहीं है यहाँ पे लिखने के लिए, तो ऐसा लिख के छोड़ देगा वो. ओके. Last question of SS701. What are the auditor's responsibility to report a key audit matter for which there are no relevant disclosures in the financial statement? ठीक है, तो ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो when communicating key audit matter, the fact that there are no disclosures in the financial statement related to matter determined to be key audit matter does not relieve the auditor from requirement to communicate it. Okay. An auditor may determine a key audit matter related to audit for which relevant disclosure requirement do not exist in the applicable financial reporting. इससे पहले भी हमने ये डिस्कस किया कि कोई जरूरी नहीं कि adequate disclosure financial statement में होना चाहिए उस चीज का जिसका की ऑडिट मैटर देना है, कोई जरूरत नहीं है. कोई ऐसा चीज भी हो सकता है जिसका कहीं भी कोई डिस्क्लोजर नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. For example, the implementation of new IT system or significant changes to an existing IT system during the period may be an area of significant auditor attention. ठीक है, न्यू आइडिया सिस्टम हो या फिर एग्जिस्टिंग सिस्टम में कुछ चेंजेस हो तो वो एक सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन का एरिया है. In particular, if such a change had a significant effect on the auditor's overall audit strategy or related to significant risk, example change to a system affecting revenue recognition. अब ये सब ऐसा
एरिया है जहाँ पे सिग्निफिकेंट ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी में अंतर आ जाता है और सिग्निफिकेंट रिस्क में चेंजेस आ जाता है. Also, if an auditor determines that it is necessary to include information about the entity in order to effectively describe a key audit matter that has not been disclosed by management and management does not agree to disclose the information, the auditor should consider the adequacy of the disclosure in accordance with applicable FRF. तो अगर ऑडिटर डिटरमाइन करता है कि ये नेसेसरी टू इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटिटी टू इफेक्टिवली डिस्क्राइब अ की ऑडिट मैटर दैट हैज नॉट बीन डिस्क्लोज्ड बाय मैनेजमेंट और मैनेजमेंट अग्री भी नहीं करता डिस्क्लोजर करने के लिए, तो ऑडिटर क्या करेगा, रिकंसिडर करेगा द एडिक्वेसी ऑफ द डिस्क्लोजर इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ में डिस्क्लोजर की जरूरत है नहीं है वो कंसिडर करेगा, चेक करेगा. The auditor should communicate the matter as key audit matter unless law or regulation precludes public disclosure about the matter. तो ऑडिटर को कम्युनिकेट करना चाहिए सारा की ऑडिट मैटर अनलेस एंड लॉ रेगुलेशन प्रिक्लूड करता है, मना करता है उसे कम्युनिकेट करने से, या फिर इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टेंसेज में जब ऑडिटर को ये लगता है कि अगर उसने कम्युनिकेट किया तो एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज ओवरवे कर देंगे द पब्लिक इंटरेस्ट बेनिफिट ऑफ सच कम्युनिकेशन. उस केस में ऑडिटर को कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए कि ऑडिट मैटर. और एक और एक्स्ट्रा पॉइंट ये था कि अगर मैनेजमेंट ने ऑलरेडी इस बात को पब्लिक में कम्युनिकेट कर दिया तो फिर वो कम्युनिकेट कर सकता है. ओके ओके देन वी आर डन विद 701. अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ऐसे में. बाय बाय.